हेलो एवरीवन, वेलकम टू द पढ़ो अब। आज की अपनी करंट अफेयर्स क्लास हम स्टार्ट करते हैं। तो आज की सबसे पहली जो हमारी न्यूज़ है वो शिपकिला पास के बारे में। देखो, शिपकिला पास अचानक से न्यूज़ में आया है, तो आप ये ध्यान देना कि कुछ तो बड़ा जियो पॉलिटिकल इवेंट होने वाला है। और शिपकिला पास जब भी आए तो हमेशा ध्यान देना कि चाइना के साथ वो इवेंट रिलेटेड होगा। शिपकिला पास है कहाँ पे? तो आप ये ध्यान दो कि शिपकिला पास है हिमाचल प्रदेश में। कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में। हिमाचल प्रदेश में जो शिपकिला पास है, अभी न्यूज़ क्या है, पहले क्वेश्चन ही देख लेते हैं कि शिपकिला पास कनेक्ट्स इंडिया विथ विच रीजन। ठीक है, शिपकिला दर्रा भारत को किस क्षेत्र से जोड़ता है? आपके ऑप्शंस क्या है? नेपाल, भूटान, तिब्बत या म्यांमार। तो मैंने पहले बता दिया चाइना से रिलेटेड होगा, तो तिब्बत या चाइना इसका राइट आंसर है। देखते हैं कि न्यूज़ क्या है। देखो, न्यूज़ वाकई में आज क्या है कि इंडिया और चाइना के बीच में ना बायलैटरल ट्रेड शुरू किया गया है। इंडिया और चाइना के बीच में बायलैटरल ट्रेड शुरू करने की बात चल रही है। ये कब से करने वाले हैं? 1 जून से। 1 जून से। देखो, हमारी जो भी लड़ाइयाँ हुई वो सभी हम साइडलाइन करके अब हम ट्रेड के रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। ऐसा पहले भी इंडिया चाइना रिलेशंस में हुआ है कि हम पहले हमारी लड़ाइयाँ होती हैं, मगर हम एक पॉलिसी अपनाते हैं कि लड़ाई को साइड रखते हैं, पहले ट्रेड में ध्यान देते हैं। तो देखो, जब भी किसी कंट्री में ट्रेड होने लगता है ना, तो उन दो कंट्रीज़ के रिलेशंस भी इम्प्रूव होने लगते हैं ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। रिलेशंस क्या होने लगते हैं? इम्प्रूव होने लगते हैं। ठीक है, तो आपको ये ध्यान देना है कि बायलैटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड चाइना थ्रू द शिपकिला पास इन हिमाचल प्रदेश इट्स सेट टू कमेंस फ्रॉम 1 जून 2026। 1 जून 2026 से ये ट्रेड शुरू होने वाला है हिमाचल प्रदेश के शिपकिला पास से। आप देख लो कि हिमाचल प्रदेश में और कौन कौन से पासेस हैं। तो देखो, सबसे पहला जो है वो है रोहतांग पास। ठीक है, फिर बारालाचला, फिर शिपकिला, फिर देपसा। ये कुछ मेजर पासेस हैं इन द हिमाचल प्रदेश जो कनेक्ट करते हैं इंडिया को चाइना से। चाइना के किस पार्ट से? तिब्बत से। इंडिया को चाइना से कनेक्ट करते हैं और वो भी तिब्बत वाले पोर्शन के लिए है। ठीक है, तो ये जो पासेस हैं ये इंडिया चाइना के बीच में। अब देखते हैं हमारी अगली न्यूज़ क्या है। विच ईयर विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप्स। ठीक है, भारत किस वर्ष विश्व इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप की मेजबानी करेगा? आपके ऑप्शन 2026, 27, 28 या 30। ठीक है, तो न्यूज़ देखते हैं क्या है। इंडिया ने ऑफिशियली इंडिया को अवार्ड किया गया है होस्टिंग राइट्स वर्ल्ड इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप का फॉर 2028। कब के लिए किया गया है? भारत को 2018 के लिए ये राइट्स दिए, सॉरी 2028 के लिए ये राइट्स दिए गए हैं। ये होस्ट कहाँ किए जाएंगे? तो कलिंग स्टेडियम में ये होस्ट किए जाएंगे। कलिंग स्टेडियम है कहाँ पे? तो ओडिशा में है। कहाँ पे है? ओडिशा में कहाँ? भुवनेश्वर। ठीक है, तो ये इंडोर एथलेटिक्स चैंपियनशिप जो है ये पहली बार भारत में होस्ट किया जा रहा है। वो भी कहाँ किया जाएगा? कलिंग स्टेडियम, ओडिशा में। ठीक है, आपको ध्यान देखना है कि वर्ल्ड एथलेटिक्स का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? तो ये मोनाको में है और इसके अभी प्रेसिडेंट कौन है? सेबेस्टियन को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। हु इज़ द न्यूली अपॉइंटेड इंडियन एम्बेसडर टू चाइना। देखो, आज चाइना से रिलेटेड काफ़ी न्यूज़ आने वाली। क्यों? क्योंकि मिडिल ईस्ट में जो क्राइसिस चल रही है ना, उसकी वजह से यूएस पे तो देखो भरोसा किसी को नहीं है कि अब ये किस तरफ जाएंगे या इनका कोर्स ऑफ एक्शन क्या होने वाला है। तो जब जब इंडिया का यूएस से कुछ भी डाउनफॉल होगा तो इंडिया चाइना और रशिया की तरफ बढ़ेगा। आप ध्यान से देखना कि जब जब हमारे ऊपर कोई भी प्रॉब्लम इसकी तरफ से आएगी, यूएस की तरफ से, तो हम इन दोनों की तरफ आगे बढ़ते हैं या इन दोनों से हम रिलेशंस अपने इंप्रूव करते हैं। ये बेसिक जियो पॉलिटिक्स है। तो अभी हम इसी के रिलेटेड हमारे चाइना की 2 न्यूज़ है। पहली कि हमारी ट्रेड स्टार्ट होने वाली है और दूसरी कि विक्रम दोराईस्वामी साहब को नया इंडियन एम्बेसडर टू चाइना अपॉइंट किया गया है। ठीक है, तो देखिए आंसर आज की न्यूज़ क्या है कि सीनियर डिप्लोमेट विक्रम दोराईस्वामी हैज़ बीन अपॉइंटेड एज इंडियाज़ नेक्स्ट एम्बेसडर टू चाइना। ये 1992 बैच के IFS ऑफिसर हैं और अभी ये वर्तमान में यूनाइटेड किंगडम में भारत के उच्चायुक्त के रूप में कार्यरत हैं। ठीक, ये किसका स्थान लेंगे या इनके पहले चाइना में इंडिया का एम्बेसडर कौन था? तो प्रदीप कुमार रावत साहब थे। ठीक है, तो विक्रम दोराईस्वामी इज़ द न्यू एम्बेसडर ऑफ इंडिया टू चाइना। नाउ नेक्स्ट न्यूज़। वेयर वॉज द इंडियन आर्मीज एक्सरसाइज अमोघ ज्वाला कंडक्टेड। भारतीय सेना का अमोघ ज्वाला अभ्यास कहाँ आयोजित किया गया? तो देखो, हाल ही में बाबिना एक रीजन है। ये रीजन कहाँ पे है? झांसी में। झांसी के आसपास है ये रीजन और झांसी में उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पे इंडियन आर्मी ने अभी अमोघ ज्वाला एक एक्सरसाइज अपनी कंडक्ट की है। कहाँ पे? बबीना फील्ड फायरिंग रेंजेस में, जो कि उत्तर प्रदेश में पड़ता है। ठीक है, टू कम्बैट द रेडीनेस एंड इंटीग्रेशन ऑफ एडवांस्ड वेपन सिस्टम इन मॉडर्न वेयरफेयर। भारतीय सेना ने बबीता फील्ड फायरिंग रेंज में बहुक्षेत्रीय अभ्यास अमोघ ज्वाला आयोजित किया। इस अभ्यास ने आधुनिक युद्ध में लड़ाकू तैयारी और उन्नत हथियार प्रणालियों के एकीकरण का परीक्षण किया। देखो, उन्नत हथियार प्रणाली की हमें जरूरत नहीं पड़ रही है। सारी एक्सरसाइज कहीं ना कहीं इशारा कर रही है कि इंडिया इन द नियर फ्यूचर किसी न किसी कन्फ्लिक्ट में उलझने वाला है। ये याद रखिएगा मेरी बात। कोई ना कोई बड़ा कॉन्फ्लिक्ट इंडिया का वेट कर रहा है,
चाहे आप लड़ना चाहो या ना चाहो, अगले 4-5 सालों में आपकी लड़ाई होनी तय है। अगली न्यूज़ क्या है, हु रिसेंटली बिकेम द सेकेंड फुटबॉलर टू स्कोर 900 ऑफिशियल गोल्स। ठीक है, 900 ऑफिशियल गोल्स किस फुटबॉलर को अचीव करने वाला, कौन सा सेकंड फुटबॉलर बना है। ठीक है, तो आपके ऑप्शन है नेमान जूनियर, काइलियन एम्बापे, लियोनेल मेसी, एर्लिंग हालैंड। तो वन एंड ओनली लियोनेल मेसी। तो लियोनेल मेसी जो फुटबॉल लेजेंड है कहाँ से है, ये अर्जेंटीना से बिलोंग करते हैं। कहाँ से हैं, अर्जेंटीना से। तो लियोनेल मेसी को ये अचीवमेंट अभी मिला है कि इन्होंने 900 ऑफिशियल गोल्स किए हैं, ये सेकंड बने हैं। ठीक है, सेकंड फुटबॉलर बने। इनसे पहले कौन थे, रोनाल्डो। ठीक है, इनसे पहले कौन थे, रोनाल्डो। रोनाल्डो कहाँ से हैं, पोर्टुगल से। रोनाल्डो कहाँ से हैं, पोर्टुगल। तो यही नंबर 1 नंबर 2 यही रहते हैं फुटबॉल में। तो आप याद रखना कि नंबर 1 पे रोनाल्डो ने 900 ऑफिशियल गोल्स ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। अर्जेंटीना वाले जो मेसी भाई साहब हैं, इन्होंने अभी किया। अभी ये कुछ पिछले कुछ महीनों पहले ये इंडिया में भी आए थे। ठीक है, तो जिनको लेकर कलकत्ता में काफ़ी कियोस मचा था वहाँ के स्टेडियम में। ठीक है, तो फुटबॉल के दिग्गज लियोनेल मेसी 900 गोल करने वाले दूसरे फुटबॉलर बन गए। ठीक है, इनसे पहले क्रिस्टियानो रोनाल्डो। अगली न्यूज़ क्या है, वेयर विल प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू इनॉग्रेट द न्यू ऑन्कोलॉजी ब्लॉक। देखो अभी हाल ही में राष्ट्रपति साहिबा जो हमारी हैं द्रौपदी मुर्मू जी, वो गई थी कहाँ पे, वृंदावन गई थी। ठीक है, वृंदावन भी गई, वो अयोध्या भी गई, मगर वृंदावन में उन्होंने रामकृष्ण सेवा आश्रम में, रामकृष्ण मिशन सेवा आश्रम में ऑन्कोलॉजी ब्लॉक का इनॉग्रेशन किया। ठीक, तो ये उतनी ठीक है, इंपॉर्टेंट न्यूज़ नहीं उतनी, बट ठीक है। अगली जो हमारी न्यूज़ है, हाउ मेनी मिनरल ब्लॉक्स टू इंडिया ऑक्शन इन फाइनेंशियल ईयर 2025-26। भारत ने वित्त वर्ष 2025-26 में कितने खनिज ब्लॉकों की नीलामी की है। ये ऑप्शंस क्या है, 100, 150, 200, 250। तो 200 ब्लॉक्स की, 200 मिनरल ब्लॉक्स की 2025-26 में ऑक्शन किया गया है। ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्यों, क्योंकि ये पहली बार इतना ज़्यादा किया गया है या इतने ज़्यादा ब्लॉक्स का ऑक्शन हुआ है। ठीक, ये अब तक का हाईएस्ट है, इसलिए ये न्यूज़ इंपॉर्टेंट है। अदरवाइज तो बहुत सारे ऑप्शंस होते रहते हैं। तो खनन क्षेत्र को एक बड़ा बढ़ावा देते हुए भारत ने वित्तीय वर्ष 2025-26 में 200 खनिज ब्लॉकों की सफलतापूर्वक नीलामी की है। ये पहल महत्वपूर्ण खनिजों में आत्मनिर्भरता सुनिश्चित करने की सरकार की रणनीति का हिस्सा है। तो आत्मनिर्भर भारत के लिए ये किया गया है। अगली हमारी न्यूज़ इंपॉर्टेंट क्या है, व्हाट इज़ द टोटल आउटले अप्रूव्ड फॉर द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम। देखो हाल ही में गवर्नमेंट ने एक अप्रूव किया है स्कीम, स्मॉल हाइड्रो पावर स्कीम। तो उसमें ये पूछ रहा है कि इसमें टोटल कितने धन का आवंटन किया गया है या कितना उसका कुल परिव्यय है। तो आपके ऑप्शन है 1500 करोड़, 2584 करोड़, 3200 और 5000। तो आपका राइट आंसर क्या है, 2584 करोड़। देखो कैबिनेट अप्रूव स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम, टोटल आउटले 2584 करोड़ है। ठीक, लगभग 1500 मेगावाट की कैपेसिटी जनरेट करने की यहाँ बात चल रही है। तो यूनियन कैबिनेट हैज़ अप्रूव द स्मॉल हाइड्रो पावर डेवलपमेंट स्कीम फॉर द पीरियड, ये आपको टाइम पीरियड याद रखना है कि 2026 से लेके 2030 तक के लिए इसका टाइम पीरियड, 2026 से लेके 2030 तक। ठीक, एस्टिमेटेड कैपेसिटी की बात कितनी चल रही है, 1500 मेगावाट की चल रही है। वो टोटल आउटले या ओवरले कितने हैं, 2584 करोड़ रुपए। तो लघु जल विद्युत विकास योजना 2025 से 2026 से 30 तक चलाने की बात चल रही है और इसके लिए कितना धन आवंटन किया गया, 2584 करोड़ से अधिक। अगली हमारी न्यूज़ है और आज की आखिरी न्यूज़ है। देखो आज के ज़्यादातर न्यूज़ आपको जो देखोगे ना, वो जो ईरान का वॉर चल रहा है ना, ईरान वर्सेस यूएस एंड इजराइल, इससे ही रिलेटेड है या इसी का इम्पैक्ट है ज़्यादातर न्यूज़ आज की। तो इसी का एक रिजल्ट क्या हुआ, देखो अभी जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं यहाँ पे मिडिल ईस्ट में, उसकी वजह से क्या हुआ है कि भारत के एक्सपोर्ट्स को बहुत घाटा होने वाला है, क्योंकि हॉर्मुज़ ही बंद है और साथ में पूरे मिडिल ईस्ट के थ्रू रेड सी वाले पोर्शन में भी थोड़ी बहुत दिक्कतें आ रही हैं। तो हुआ क्या कि गवर्नमेंट ने बोला कि हम एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सपोर्ट देना चाह रहे हैं, एक्सपोर्टर्स को थोड़ा सपोर्ट देना चाह रहे हैं। तो उसके लिए गवर्नमेंट ने क्या शुरू किया, रिलीफ स्कीम। कौन सी स्कीम शुरू की है, रिलीफ। ठीक है, तो क्वेश्चन क्या है, विच स्कीम हैज़ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया लॉन्च्ड टू सपोर्ट एक्सपोर्टर्स फेसिंग लॉजिस्टिक्स डिस्ट्रप्शंस इन वेस्ट एशिया। ठीक, भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में रसद बाधाओं का सामना कर रहे निर्यातकों की सहायता के लिए कौन सी योजना शुरू की है, तो रिलीफ योजना। न्यूज़ देखते हैं क्या है। देखो रिलीफ का फुल फॉर्म पहले देखो क्या है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये फुल फॉर्म पक्का इंपॉर्टेंट है, याद कर लो, किसी न किसी एग्जाम में तो ज़रूर पूछने वाला है। ठीक है, रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन। ये भारत सरकार ने अभी शुरू किया है अंडर द एक्सपोर्ट प्रमोशन मिशन टू असिस्ट एक्सपोर्टर्स फेसिंग वेस्ट एशिया मैरीटाइम डिस्ट्रप्शंस। कितना, 497 करोड़ का इसका आउटले दिया गया है। और ये पैसे देगा कौन, तो एक कंपनी है जिसका नाम है ECGC लिमिटेड। ECGC लिमिटेड 100% एडिशनल रिस्क कवरेज देगी, एडिशनल रिस्क कवरेज देने वाली है। ठीक है, तो आपको
ये बातें ध्यान से रखनी है, ठीक है। तो भारत सरकार ने पश्चिम एशिया में रसद बाधाओं से निपटने हेतु रिलीफ योजना, रिलीफ का फुल फॉर्म क्या है, रेजिलियंस एंड लॉजिस्टिक्स इंटरवेंशन फॉर एक्सपोर्ट फैसिलिटेशन, शुरू की है। 497 करोड़ इसमें टोटल बजट है। पहल निर्यातकों के लिए सहायता के लिए दी गई है। तो किस में मदद करेगी, बीमा प्रीमियम में और माल ढुलाई का जो किराया है उसमें। 100% जो अतिरिक्त जोखिम है वो कौन देगा, ECGC लिमिटेड, ठीक है। और ये बेसिकली MSME निर्यातकों के लिए है, तो ध्यान रखना MSME के लिए भी ये मदद करने वाला है। तो आज के लिए अपना सेशन यही कंक्लूड करते हैं। आई होप कि आपको ये वीडियोस अच्छी लगी होंगी, तो आप अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए और हमारे लिंक में दिए गए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल से भी जुड़े, जहाँ पे आपको इसके क्विजेज़ मिलेंगे। और अगर आपको लीडर बोर्ड भी चाहिए या कंपटीशन वाली फीलिंग चाहिए तो आप दिए हुए हमारे मिनी ऐप के लिंक पर भी क्लिक करके टेस्ट दे सकते हो। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग टिल हियर।